न्यूज, अपना शहर अपनी कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार। कटिहार जिले की है ये घटना। जी हां, कटिहार जिले के बराड़ी थाना के एसआई है बलेश्वर सिंह, जिसे एक महिला से नाजायज संबंध बनाते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा है। जी हां, अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ा है और घंटों रस्सियों से बांध कर रखा है। वरीय पदाधिकारी के आने के बाद उसे रस्सियों से आजाद किया गया है। ग्रामीण और पीड़ित महिला के विकलांग पति अजीत सिंह ने खुलेआम बलेश्वर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है उसकी पत्नी मंजू देवी के साथ उसका नाजायज संबंध है। विरोध करने पर अजीत सिंह को एसआई बलेश्वर सिंह से जान से मारने की धमकी देता था। जी हां, जान से मारने की धमकी। कटिहार जिला के बराड़ी थाना के सीनियर पुलिस का है ये घिनौना कारनामा। बलेश्वर सिंह की दबंगई से स्थानीय लोगों में है आक्रोश। आप भी सुने क्या कहते हैं पीड़ित अजीत सिंह और ग्रामीण किस तरह से आक्रोशित हैं। अजीत सिंह की बहन ने भी खुलासा किया है कि उसके विकलांग भाई के साथ मारपीट किया जाता था और उसके सामने ही उसकी पत्नी के साथ बलेश्वर सिंह नाजायज संबंध स्थापित करता था। पूरे मामले की तहकीकात के बाद कटिहार जिला के पुलिस अधीक्षक ने बलेश्वर सिंह को बर्खास्त कर दिया है। फिलहाल पीड़ित अजीत सिंह की पत्नी लापता है। ग्रामीणों ने जब बलेश्वर सिंह को नाजायज संबंध बनाते पकड़ा था, उस वक्त भीड़ का फायदा उठाकर मंजू देवी फरार हो गई। फिलहाल मामला जो हो, बलेश्वर सिंह ने एक बसे बसाए परिवार को तबाही के मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है। बीती रात जो घटना हुआ, आखिर क्या हुआ था, जानकारी दें। थाना का बलेश्वर प्रसाद छोटा बाबू जो है जी, हमारे यहाँ कई पहले से आते थे, तो हम सोचे कि भाई बुजुर्ग आदमी है, पिता समान है, चलिए एक मैटर था, बांस कटवाने वाला ज़मीन का मैटर था, उसी सिलसिले में वो आना जाना शुरू किए। तो हमारे यहाँ बैठना उठना हुआ, खाना पीना हुआ। उसके बाद वो हमारे एब्सेंट में आने लगे धीरे धीरे जी। और हमारी पत्नी के साथ में उनका संबंध था। ये गांव के कुछ लोगों ने हमको कहा कि तुम जो अजीत जब जाते हो पढ़ाने के लिए, उसी दरमियान वो व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है। तो हम कहे कि आता होगा, कोई बात नहीं, देखते। तब हम इसको फ़ोन करते थे कि बलेश्वर बाबू आप घर गए थे क्या, ना? तब हम अपनी पत्नी से पूछते थे कि घर गए थे, आए थे, कोई आया था घर में? तुमने ना, कोई नहीं आता है। तो मेरा शक बिल्कुल सही होने लगा कि ज़रूर यहाँ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। तब हम एक दिन आए, तो हमसे बातचीत हुआ, वो लोग खाना पीना खाया और हमको बांध दिया पलंग पे। बोला तुम यहाँ बच्चा देखो, हम अंदर में आ रहे हैं। उस दिन भी तब गांव को हमने कई बार बताया, तब गांव के थ्रू हमको एक वीडियो मिला जो ये लोग गलत कर रहे थे। उसके बाद हम अपनी बहन को बताए, गांव में कुछ लोगों को बताए, तो लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा पदाधिकारी है, इसमें पूरा गैंग मिला हुआ है, पूरा थाना मिला हुआ है, इसके पास शासन है, इसके पास प्रशासन है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे तुम, इसको सबूत चाहिए, सबूत दोगे तब ना। हम अकेले क्या करते हैं, हम अकेले तो पूरी लड़ाई लड़ नहीं सकते। अपाहिज भी है, मैं एक विकलांग आदमी हूँ और मुझे वो धमकी देता था कि तुम अगर कहीं किसी को कुछ बोले, अगर मुझे भनक लग गया तो मैं काट कर यहीं गाड़ दूंगा और प्लास्टर कर दूंगा ऊपर से, पता भी नहीं चलेगा कि तेरी लाश कहाँ चली गई। तो हमको तो अपना जान बचाना था, प्लस इसको पकड़ना भी था, क्योंकि हमारी पत्नी उसके साथ मिल चुकी थी ना। मेन तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये था। तब क्या करते हैं हम किस पद पे मौजूद है वो? छोटा बाबू के पद पे है, बराड़ी थाना में। जी, आपका नाम? अजीत सिंह। घर कहाँ है आपका? यही 83 टोला बराड़ी। 83 टोला बराड़ी जी। यहाँ हम जब यहाँ आए ना, तो मेरा भाई हमको फ़ोन किया था कि बेबी देखो ना, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरी पत्नी देखो ना, तुम्हारी प्रतिमा ही, भाभी ही मेरे साथ ऐसा करी, इसका गलत नाजायज़ संबंध किसी से है। तो हमने कि ऐसा है कि देख लो पहले, तो हमको देखो ना, बेबी मारता पीटता है, मेरा पीठ में पूरा घाव हो गया है। इसने हमको रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग करके हमको भेजा कि देखो। हम कह के हमको विश्वास नहीं है, बोला कि ठीक है तुम ऑन रखो, मोबाइल ऑन रखो, तब हम सुनेंगे, हम जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है। मेरे मोबाइल में उसकी सारी रिकॉर्डिंग, मेरे भाई को मारने की सारी चीज़ें उसमें है, गाली देती थी मुझे भी देती थी, मेरे भाई को बहुत मारा। फिर हम कहें कि अब क्या करें, तो हम कहे अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। बहुत मेरा भाई रोता था फ़ोन पे, हम बहुत बर्दाश्त किए, लेकिन हम जब आए
तो हम कहे चलो देखते हैं। आए दरवाजा खोलें तो देखें दोनों को इसी बिस्तर पे एक साथ दोनों को अस्त व्यस्त व्यवस्था में मैंने देखा। और जब हम उसको पकड़ना चाहे, हम कहे ये क्या हो रहा है, तब तक मेरा ये गला पकड़ा, यहाँ पे अंदर में मेरा छिला गया है। बलेश्वर प्रसाद और प्रतिमा ने हमको हमला किया। वो मंजू गांव के कुछ लोग थे जो मुझे बचाए, और हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत अन्याय हुआ है। पुलिस कब से चल रहा था ये चीज? ये मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले से चल रहा था, लेकिन मुझे 10 दिन पहले ये बात मालूम चला है जी। मेरे भाई ने मुझे बताया नहीं ये सब सारी घटनाएं, क्योंकि इसको बोलता था कि मैं तुझको मार दूंगा, जान ले लूंगा तेरा, अगर किसी को भी कहा तो इसने मुझे किसी तरह से बताया, बोला किसी को तुम कहना नहीं, तू बेबी डायरेक्ट आओ और देख ले तू आंख से। तो हम तो आए तो डायरेक्ट हम पकड़े तो हम पे ही हमला कर दिया। तो गांव के कुछ लोगों ने मुझे बचाया, ना तो मुझे ही मार डालते ये लोग। जी महिला जो थी वो क्या फरार हो गई रात में? रात में महिला को पकड़े, बाहर ले गए रोड पे, वो पूरा ऐसे ही अस्त व्यस्त अवस्था में हम लोग बाहर निकाले, लेकिन हमको मार के दांत उत काट करके निकल गई, छत फाड़ के वो भाग गई है। वो भाग गई? हाँ वो भाग गई है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग यही करते हैं कि बलेश्वर प्रसाद जो थाना इंचार्ज है वो सस्पेंड हो जी, क्योंकि ऐसे गंदे थाना प्रभारी हमारे समाज में रहेगा तो हमारी बहू बेटियों की क्या इज्जत रह जाएगी। जब थाना प्रभारी है हमारे समाज की बहू बेटियों की इज्जत लूटता है तो हम जाएं किसके पास, गुहार किसके पास लगाए हम? सीधी बात है। मेरा बस यही प्रशासन से मांग है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। आप बबलू सिंह की कौन है? मैं उनकी बहन हूँ। बहन है। Indian Public School, day computing co-ed school with smart classroom, lab, library, interactive learning, separate hostel और 19 वर्षों का भरोसा। Admissions open from pre-nursery to grade 11. Indian Public School, हंसदा रोड, गुलाबबाग।